हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। यहाँ पे देखो यार, मैं एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी सेम फोर इको ऑनर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। 29 मई को आप लोगों का एग्ज़ाम है और लगभग 6-7 दिन हमारे पास है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाए ताकि आपको नंबर पूरे मिल जाए। प्लस दिस न्यूमेरिकल इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दोज पर्सनस जिन्होंने आगे आईईएस का एग्जाम देना है, इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल देना है, आरबीआई डीपीआर देना है, आईआईटी जैम, एमएससी इन इकोनॉमिक्स अगर आपका ध्यान है करने का, आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी रुड़की से, सीयूईटी का पेपर आपको देना है, एमए इकोनॉमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस के आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दी, कौन सा ये टॉपिक है हमारा, ओपन इकोनॉमी का, डेट इज मॉनेटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट। होता क्या है, अगर आप सीधा न्यूमेरिकल की वीडियो देखो तो क्या पता आपको समझ ना आए, तो पहले आप इसकी मेरी जो कॉन्सेप्चुअल वाली वीडियो है ना, मॉनेटरी अप्रोच टू एक्सचेंज रेट, आप वो देखना, देन आप न्यूमेरिकल देखना, आपको आराम से समझ आ जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या दिया है, कहते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन है वी इज़ 5, वी का मतलब वेलोसिटी, जीडीपी है $1 बिलियन, मैंने इसको मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, 1000 मिलियन डॉलर। एमडी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, के पी वाई का मतलब इट इज़ योर नॉमिनल जीडीपी, के का मतलब इट इज़ 1/v, है ना। तो नॉमिनल जीडीपी हमारे पास पड़ी है $1000 मिलियन, के कैसे आता है 1/v, तो 1000/5 मतलब कितना हो गया, $200 मिलियन। ठीक है, ये आ गया, आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर सकते हो। आगे क्वेश्चन ने एक और बात बोली मेरे लिए, कहते हैं नाउ लेट अस कंसिडर्ड जीडीपी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 बिलियन टू $1.1 बिलियन, तो मतलब मिलियन में कितना हो गया, 1100 मिलियन बन गए, है ना जी। आप एमडी निकाल दो भाई, 1100/5, सेम फार्मूला 220, इसको इक्वेशन 2 मार्क कर दो, दोनों का चेंज कंपेयर कर दो, 220 में से 200 गए कितना, $20 मिलियन, तो चेंज इन एमडी कितना आ गया हमारे पास, $20 मिलियन। बात क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, क्वेश्चन ने बोला ना भी बोले तब भी यही सेम काम करना है हमने न्यूमेरिकल के लिए। तो अब चेंज इन मनी डिमांड अगर 20 है तो चेंज इन एमएस कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम होल्ड करेगा। तो चेंज इन एमएस कैसे आता है, इसका छोटा सा फॉर्मूला, एम इंटू चेंज इन एफ। चेंज इन एमएस कितना डाला, एमएस 20, एम हमारे पास है 5 इंटू चेंज इन एफ, आप यहाँ से एफ निकाल दो, नीचे ले जाओ, तो चेंज इन एफ कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब क्या निकला यहाँ, ये क्या बताना चाहता है, ये बताता है कि अगर मनी डिमांड बढ़ रही है तो उसको सेटिस्फाई करने के दो रास्ते हैं, या तो डोमेस्टिक मॉनेटरी बेस बढ़ा दो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एफ की वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स इनफ्लो ऑफ रिजर्व्स, सो ये प्लस साइन में आ रहा है, दिस मीन्स देयर इज अ बीओपी सरप्लस। बीओपी किस में बैठा है, सरप्लस में बैठा है। ऐसी एक और क्वेश्चन दूसरी कैटेगरी का मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर रखा है, उसमें नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आने का मतलब बीओपी डेफिसिट में बैठा है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट कर लो, दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पर्पस, एंड आई जस्ट होप आपको ये एज इट इज़ मिल जाए। कोशिश है वैल्यूज़ भी सेम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना। चेंज इन एफ निकालना है, प्लस है तो माइनस आएगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे। ठीक है, जस्ट नोट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी ऑन दीज एनी नंबर, ये दोनों नंबर मेरे हैं नीचे जो फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।